नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नकसू अयमानहुम मिन बादि अहदिहिम व तअनु फ़ी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से सूरत तौबा की आयत नंबर 12 पढ़ने की हम सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसमें खालिक़ कुद्दूस जल्ला वाला ने मुशरिकीन का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया व इन्नकसू अयमानहुम मिन बादि अहदिहिम, अगर मुशरिकीन अपने मुआहदा करने के बाद अपनी कसमों को तोड़ दें, व तअनु फ़ी दीनिकुम, और तुम्हारे दीन में वो तान व तशनी करें, फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र, तो तुम कुफ्र के पेशवाओं से जिहाद करो, जंग करो। इस आयत मुक़द्दसा के अंदर मुशरिकीन के उस ग्रोह का ज़िक्र किया गया है जिसने रसूल मोहतशम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से मुआहदा किया और फिर मुआहदा करने के बाद उन्होंने उस मुआहदे को तोड़ दिया। और मुसलमानों के दीन पर अगर कोई बंदा तान व तशनी करता है तो फिर उसके साथ किसी किस्म का मुआहदा बरकरार नहीं रहता। मुआहदा भी अगर कोई कर ले, फिर उसके बाद दीन के जो अहकामात हैं, ज़रूरियात दीन हैं, उन पर तान व तशनी भी करे, तो फिर हुक्म ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि अब उसके साथ तुम्हारा मुआहदा जो है वो बरकरार नहीं है, अब तुम्हारा उनके साथ जंग करना जो है यही बेहतर अमल है। दीन में ताना ज़नी से मुराद ये है कि कोई भी बंदा दीन इस्लाम की किसी भी बात का इनकार करे या दीन इस्लाम की वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरियात दीन में से हैं, उनको हल्का जानकर उन पर एतराज़ करे, तो ये इसको कहते हैं दीन में ताना ज़नी करना। मिसाल के तौर पर नमाज जो है ये ईमान वालों के ऊपर फ़र्ज़ की गई है। कोई बंदा नमाज पर एतराज़ करे, नमाज के अहकामात पर एतराज़ करे, ख़ुद भी नमाज ना पढ़े और दूसरों को भी ये कहे कि नमाज की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो वो बंदा दीन इस्लाम के इस अमल पर ताना ज़नी कर रहा है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का अदब और एहतराम जो है ये लाजिम है। अगर कोई बंदा हुजूर की शान में नज़ेबा कलमात कहे या ऐसे अल्फाज कहे या किसी भी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में अदना सी गुस्ताखी करे, तो वो दीन में तान कर रहा है। इसी तरह कुरान और हज के अहकामात हैं, कुरान पर कोई एतराज़ करे, हज पर एतराज़ करे, ज़कात के ऊपर एतराज़ करे, तो ये दीन में ताना ज़नी करना है और इससे बड़ी सख्ती के साथ मना किया गया है, ख़ासकर मुशरिकीन को। मुशरिकीन अगर मुआहदा करने के बाद मुसलमानों के दीन को ताना ज़नी का निशाना बनाते हैं, तो अब हुक्म एक ही है कि अब उनके साथ वो मुआहदा तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, उनके साथ जिहाद होगा और मैदान जंग में फ़ैसला होगा। इस आयत मुक़द्दसा से दो अहम बातें हमारे सामने आई हैं कि मुशरिकीन मुआहदा करने के बाद अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कई मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, यहूदी भी हैं, नसरानी भी हैं, मजूसी भी हैं, हिंदू भी हैं, तो अगर कोई भी इनमें से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, अल्लाह की तौहीन करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नज़ेबा कलमात कहता है, सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखियाँ करता है या अहले बैत अतहार की ज़ात अक़दस को
تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو اب اس نے اس معاہدے کو توڑ دیا، اب قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ تو جتنے بھی مذاہب کے لوگ اس ملک میں آباد ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دین کو تانا زنی کا نشانہ نہ بنائیں، ورنہ وہ سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اسی طرح کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا مقصد جو ہے کوئی اور ذاتی مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ مقصد ہونا چاہیے کہ انہیں سبق سکھایا جائے تاکہ وہ دوبارہ دین اسلام کے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈا نہ کریں اور اپنے کفر اور بد اعمالیوں سے وہ لوگ باز آ جائیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے سورۃ توبہ کی اس آیت نمبر 12 میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اگر مشرکین تمہارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیں تو پھر اب تمہاری طرف سے بھی وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب میدان عمل میں ان سے مقابلہ ہوگا، یعنی جنگ کے میدان میں انہیں شکست تم دو گے، وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں کامیابی دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورۃ توبہ کی مختلف آیات مقدسہ کو سمجھنے کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔